ओम शांति। आज 1 जून है और जून मास हम सभी जानते हैं हमारी मम्मा का मंथ है। विशेष रूप से मम्मा के जो गुण हैं उन गुणों का चिंतन, उन गुणों का मंथन, उन गुणों की स्थिति हम सभी को रोजाना गहराई से चिंतन करनी चाहिए। आज मैं कुछ ऐसी बातों की ओर आपका ध्यान ले जाने का प्रयास करूंगा। काफी देर से चिंतन कर रहा था बैठ के। आज जैसे कि बाबा ने कहा कि संपूर्णता और संपन्नता की डेट फिक्स करो। अब जिस तरह का समय चल रहा है उसके हिसाब से खुद को एवर रेडी बनाओ। तो अपने आप से हमें पूछना पड़ेगा कि ये स्थिति आएगी कैसे। अब मैं चिंतन देना स्टार्ट करता हूँ जो मैंने अभी सुबह बैठ के की है। मुझे एक चिंतन चल रहा था, मैं किन चीजों को प्रायोरिटी देता हूँ। पहला चिंतन, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये बताएगी, मेरी प्राथमिकता ये बताएगी कि मुझे किसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में हैं। अभी क्या हुआ, हम घर में हैं और मुरली का टाइम हो गया। अब मुरली के टाइम पे घर में मेहमान आ गए, कोई मिलने आ गया। तो मैं मेहमान से मिलूंगा या मुरली में जाऊंगा, ये मुझे बताएगा कि मैं संपूर्णता और संपन्नता की ओर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मैंने किसे वैल्यू दी, कौन बड़ा मेहमान है। मैंने लोक लाज को वैल्यू दी या मैंने ईश्वरीय लाज को वैल्यू दी। मुझे कहीं सेवा पे जाना था, पहले से डिसाइडेड था, लेकिन उसी समय पर कोई और चीज, घर का फंक्शन आ गया। मैं सेवा पे जाऊंगा या उस कार्य के लिए जाऊंगा, ये डिसाइड करेगा कि मैं संपूर्ण और संपन्न बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्योंकि मैं जिस कार्य को प्राथमिकता दूंगा, ऐसे ही मैंने और बहुत सारी चीज लिखी। मैं अपने अहंकार को वैल्यू देता हूं या मैं मेरी निरहंकारिता को वैल्यू देता हूं। जैसे सपोज करो अभी किसी ने मेरे से कुछ बोल दिया, तो मेरे को अंदर से आ रहा है मेरे को उसे जवाब देना है। जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे मेरा अहंकार संतुष्ट होगा या उससे मेरी निरहंकारिता बढ़ेगी। उससे मैं राइट सिद्ध होऊंगा या उससे मैं मीठा सिद्ध होऊंगा, अपनेपन का भाव क्रिएट करता हूं। ऐसे आज बहुत चिंतन मेरे चले और मैंने लिखे वो चिंतन, तो बड़ा आनंद है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद है इससे, क्योंकि ये सच्चे थिंकिंग है ना। आपको कैसा लग रहा है सोच के इन जन, अपने से पूछो। हम पढ़ लेते हैं मुझे संपूर्ण संपन्न बनना है, और बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे। फिर हम बड़ी छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते हम कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। इंसान हाथी से टकरा के नहीं मरता है, शेर से टकरा के नहीं मरता है। इंसान मच्छर के काटने से मर जाता है, ना दिखने वाले वायरस से मर जाता है। आपके जीवन को मारने के लिए बड़ी चीजें नहीं चाहिए। आपके छोटे छोटे से गलत निर्णय आपके जीवन को मार सकते हैं। ये समझ की बात है। तो हमें किससे संभालना है अपने आप को, ऐसे गलत निर्णयों से। और बताता हूं मैं आपको ऐसी चीज, मैं बैठ के बहुत सारी चीज बात कर रहा हूँ। जैसे बाबा हमसे कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो।
हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं टाइम नहीं मिला। तो टाइम गया कहाँ? इसी 24 घंटे में कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा। बाबा कहते हैं पत्र लिखो, कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा। बाबा कहते हैं भोजन करते समय बाप की याद में रहो, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। बाबा कहते हैं हाँ, अमृत वेला कभी मिस मत करो, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। फिर अमृत वेले में क्या करो, ये बाबा की मर्यादाएं दी हुई है बाबा ने, तो हम क्या क्या उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। ये सारी बातें बता रही हैं कि मैं पुरुषार्थ भी, कुछ लोग सोचते हैं मनमत का मतलब ये है कि मैंने किया कि नहीं किया, नहीं। मनमत का ये भी मतलब है कि मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से किया या बाबा की श्रीमत के हिसाब से किया। मैं मुरली सुनने आ गया, तो मैंने मुरली मेरे कंफर्ट के हिसाब से सुनी, या बाबा जैसे सुना रहे थे उतना एक्टिव, उतना अलर्ट, उतना इन्वॉल्व होके सुनी। मैंने अपनी परिस्थितियां आगे रख के ज्ञान में चला, या मैं बाबा की आज्ञा को आगे रख के ज्ञान में चला। ध्यान से सुनना, ये बड़ी ऐसी चीजें हैं कि इनके चिंतन के बिना अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे तो भूल जाओ आप। कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं। और हमें फेल यही चीजें कराएंगी। और बताता हूं मैं आपको। मैं कल कुछ पढ़ रहा था, कोई पौराणिक कथा। उसमें दिया हुआ था कि एक बार श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे थे, और अचानक भोजन करते करते उठ गए। उठ गए तो सबको बड़ा संकल्प चला कि भाई भोजन करते करते तो उठना नहीं चाहिए, कि भोजन करते करते उठ क्यों गए। तो पता चला कि कोई भक्त कष्ट में था, उसे कोई पत्थर मार रहे थे लोग। जो पत्थर मार रहे थे तो ये बात उनके पहुंची, क्योंकि भक्त पुकार रहा था, तो भक्त की पुकार सुन करके उठ गए। उठ के वहां गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ही पल में लौट के वापस आ गए वो, हाँ, भोजन पर। तो उन्होंने पूछा आप गए कहाँ थे? तो उनका कि एक भक्त था जो, जिसे लोग पत्थर मार रहे थे, तो मैं उसकी मदद के लिए गया था, वो पुकार रहा था। तो बोले फिर आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए उसकी मदद करने की? मैंने देखा कि आप वहां तक गए और फिर वहीं से आप वापस लौट करके आ गए। बोले हाँ, अब उसने भी पत्थर हाथ में उठा लिया, तो फिर मैं वापस आ गया। उसने भी पत्थर हाथ में उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। इसी बात में बहुत कुछ छिपा है। भाई अब वो खुद ही अपना हिसाब किताब कर रहा है बराबर, तो मैं क्या मदद करूं जाके। कई बार हम अपने अहंकार को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि परमात्मा की मदद से वंचित रह जाते। मैसेज यही था स्टोरी का, कि जब तुमने पुकारा किसी को तो तुमने उसका इंतजार भी नहीं किया, और फिर तुम वो करने जा रहे हो टिट फॉर टैट। वो पत्थर मार रहे हैं, तुम भी पत्थर मारने को तैयार हो गए। ये तो ईश्वर सिद्धांत ही नहीं है। तो कई बार क्योंकि उसने मुझ पे गुस्सा किया, तो मेरा भी गुस्सा करना जायज था ना। उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा किया ना। वहां परमात्मा की मदद नहीं मिलेगी, इसका मैसेज है ये स्टोरी। क्योंकि भगवान के शब्द हैं, सहन करने वाला शहंशाह बनेगा, जवाब देने वाला नहीं। लेकिन क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं? उसके बाद मुझे संकल्प चला कि संपूर्णता, बाबा ने आज इस प्रोसेस में बताया कि 3 स्थितियां हैं जो मुझे संपूर्णता तक लेकर के जाएंगे। पहली है इनिशियल स्टेज, जिसमें मुझे परिचय प्राप्त होगा, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं।
ब्राह्मण से हम क्या बनेंगे? फरिश्ता। और फरिश्ता से हम क्या बनेंगे? देवता। क्या बनेंगे हम? देवता। पहले हम बनेंगे फरिश्ता, और फरिश्ता से हम बनेंगे देवता। लेकिन सवाल ये है, ब्राह्मण क्या है, फरिश्ता क्या है, और देवता क्या है? जब तक इसका ज्ञान मेरे पास नहीं है, तब तक ना मैं सही से ब्राह्मण बन पाऊंगा। जैसे सपोज करो कोई एग्जाम में अपना फॉर्म भर दे, लेकिन उसे ये पता ही ना हो कि होता क्या है, कितनी तैयारी की जरूरत पड़ने वाली है, क्या वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा? क्या कोई, आप ऐसे समझो कि कोई आईएएस का एक फॉर्म भर दे, लेकिन उसे पता ही ना हो कि आईएएस के लेवल की प्रिपरेशन क्या है, आईएएस है क्या एक्चुअली, मिलता क्या है, तो क्या वो किसी भी प्रिपरेशन से आईएएस हो जाएगा? बोलो, क्या वो किसी भी प्रिपरेशन से आईएएस हो जाएगा? जवाब दिया करो, कभी ऐसे बस बैठे मत रहो। ये बैठे रहते हैं ना मूर्ति बन करके, थोड़ा इन्वॉल्व होकर के आंसर लिखने, एक्टिविटी दिखाओ, ताकि पता चले जग रहे हैं, सोए हुए नहीं है। नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये आता है कि वो कर क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि उसने पहले ये जाना ही नहीं कि वो क्या लक्ष्य बना रहा है, और उस लक्ष्य के लिए कितने लक्षण चाहिए, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट जान लेता है, वो उस लक्ष्य की जरूरत, लक्ष्य को जानने का अर्थ होता है लक्ष्य की जरूरत को जानना। लक्ष्य को जानने का अर्थ होता है मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, ये लक्ष्य नहीं जानना है। मैं लक्ष्मी नारायण कैसे बनूंगा, क्या मेरे जीवन में रुकावटें आएंगी, क्या मेरे चैलेंजेस आएंगे, मेरे कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, मैं उन्हें इंप्रूव कैसे करूंगा, इस सब के ऊपर चिंतन करना मुझे लक्ष्मी नारायण बनाएगा। खाली मैं लक्ष्मण में हाथ उठाने से लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाऊंगा। मैं ब्राह्मण हूं कहने से मैं ब्राह्मण नहीं बन जाता, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है जिसके आचरण में ब्रह्मा है। बट मुझे पूछना है अपने आप से, क्या ऐसा है? तो लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है, संपूर्णता संपन्नता बातों से नहीं आ जाने वाली है। है ना? समझने की बात है। अब ऐसी ब्राह्मण क्या है, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं बनूंगा कैसे? उसके अलावा फरिश्ता क्या है? आज बाबा ने फरिश्ते की काफी सारी डेफिनेशन दी है, मैं थोड़ा सा देख रहा था पहले ही पैरा के, पूरी तो मैंने पूरी नहीं देखी, पर वैसी नजर गई तो दो तीन चीजें ऐसी बड़ी है। आज बाबा ने फरिश्ते की बहुत सारी बातें बताई। तो फरिश्ते आप कब तक नहीं हो सकते हो? मैं कई बार इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, चींटी और चिड़िया वाला। जो चींटी मार्ग का पुरुषार्थी है वो नहीं हो सकता है कभी भी फरिश्ता। चींटी मार्ग का पुरुषार्थ क्या होता है? चीजों को वैसे ही देखना जैसी घटित हो रही है, उन्हें चींटी मार्ग का पुरुषार्थी कहते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था, ये सब चींटी मार्ग के पुरुषार्थी हैं। जो किसी भी कर्म पर तुरंत रिएक्शन दे दें, ये सब चींटी मार्ग के पुरुषार्थी हैं। और इनकी संपन्नता तो छोड़ ही दो, पता नहीं क्या बनेंगे, यहीं धक्के खाएंगे ये। जो किसी के भी कर्म पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दे, वो ना ब्राह्मण बन सकता है ना फरिश्ता। जो हर परिस्थिति पे रोता रहे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था, ऑल द टाइम जजमेंटल। किसी को क्या करना चाहिए था, कि परिभाषा बताऊं आपको क्या बोलते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मणों की हालत है ये, मतलब सो कॉल्ड ब्राह्मण, मैं उन्हें ब्राह्मण तो नहीं कहूंगा, बट सो कॉल्ड ब्राह्मण, वो सब क्या सोचते हैं कि पूरी दुनिया को वो करना चाहिए जिससे उनको खुशी मिले। बच्चे को, पति को, पत्नी को, पड़ोसियों को, सबको वो करना चाहिए जिनसे उनका जीवन आरामदायक और सुखदायी हो जाए। अब अगर ये सोच चल रही है तो ये तो ब्राह्मणपन है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपना सुख देखा या सबका सुख देखा? अपने को आगे किया या सबको आगे किया?
चेक करो। हमने गलती कहां कर दी? ब्रह्मा बाबा ने अपने सुखों का त्याग किया, परंतु अपने से छोटों को सुख दिया। लेकिन आज जनरली क्या हो रहा है? बड़े सुख ले रहे हैं, बच्चे दुख पा रहे हैं, छोटे दुख पा रहे हैं, वो कष्ट फील कर रहे हैं। ऐसी कई स्थितियां पाई जाती है। पूछिए अपने आप से, फरिश्ता स्टेज क्या है? जिसके ज्ञान योग के पंख मजबूत हैं, लाइक अ चिड़िया। चिड़िया हवा में उड़ती है, 360 डिग्री चारों तरफ देखती है। चींटी थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए धक्के खाती रहती है, इसलिए चींटी की कहानी संघर्ष की कहानी है, और चिड़िया की कहानी उड़ती कला की कहानी है। चिड़िया माना जो उड़ के 360 डिग्री चारों तरफ देखे और तब भोजन खाए और उड़ती रहे। अर्थात फरिश्ता अर्थात जो किसी भी परिस्थिति के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही अपनी बात कहे। केवल अपनी बात ना कहे, परंतु जो, देखो बहुत सुंदर बात आपको बताता हूं, ऐसी आत्मा जो परिस्थिति क्रिएट करने वाले के दृष्टिकोण को भी समझे और खुद की परिस्थिति झेलने की दृष्टिकोण को भी देखे, जो दोनों के दृष्टिकोण को समझने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देगा, उसकी प्रतिक्रिया में सदा शांति होगी। अशांति पैदा होना ही असंभव है। क्योंकि जो परिस्थिति क्रिएट कर रहा है आपकी जिंदगी में, वो जो कुछ कर रहा है वो परिस्थिति क्रिएट नहीं कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो कर्म कर रहा है वो अपने सुख के लिए कर रहा है, उसे उसी में अपना सुख नजर आ रहा है। और जिस दिन मैं इस दृष्टिकोण को समझ जाऊंगा कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसमें से सुख नजर आ रहा है, तो मैं देखना चाहूंगा कि उसको उसके करने से सुख क्यों एक्सपेक्ट हो रहा है। तब फिर मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, दोनों बातें। जब जब आप परिस्थिति क्रिएट करने वाले के दृष्टिकोण को समझ जाएंगे, तब तब आप एक ऐसी प्रतिक्रिया चुन पाएंगे जिसमें उस व्यक्ति का मकसद भी पूरा हो जाएगा और आपका मकसद भी। कई बार मकसद पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि जो वो काम करना चाहता है वो काम हो जाएगा, समझिए इस बात को। मकसद इंटेंशन है, एक्शन नहीं। उसे खुशी चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी खुशी उस कर्म को करने से ही मिले। उसको ऐसा लग रहा है कि वो कर्म करने से खुशी मिलेगी, लेकिन अगर मैं उसे ये समझाने में कामयाब हो जाऊं रचनात्मकता से कि भाई तेरे को खुशी चाहिए, तू खुशी ढूंढ रहा है, ये कर्म नहीं ढूंढ रहा है, पर ये कर्म तेरे लिए दुख का कारण कैसे कैसे बन सकता है, और अगर तू ये कर्म चुन लेता है तो तेरा कैसे भला हो सकता है। अगर मैं उसे रियलाइज करा पाया, पर कब करा पाऊंगा? जब मैं उसका दृष्टिकोण समझने का प्रयास करूंगा। परंतु प्रॉब्लम क्या होती है, हम दूसरे का दृष्टिकोण समझने से पहले जजमेंटल बनकर उसे गलत बोल देते हैं और हम रिएक्टिव हो जाते हैं। और यह सबसे बड़ा कारण होता है जिससे हमारे संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ही हम ये करने की बजाय उसका दृष्टिकोण समझकर उसे एक नया कर्म चुनने की सलाह दें, क्योंकि उसका मकसद खुशी पाना है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि उसको लगता है आत्महत्या करने के बाद उसे खुशी मिल जाएगी, झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। कर्म गलत है, लेकिन अगर मैं उसे जिंदा रहने से ही खुशी का अनुभव करा दूं तो आत्महत्या का विचार त्याग देगा। कोई किसी की हत्या इसलिए करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं उसकी हत्या कर दूं तो मेरे को सुख मिल जाएगा, मेरा बचाव हो जाएगा, मेरी सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर उसी को यह अनुभव करा दिया जाए कि तू अगर ऐसा ना करे, इसके बिना भी ये सब कुछ मिल जाएगा जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पहले मुझे सामने वाला किसी कर्म को किस मंशा से कर रहा है, अगर इसको समझने की मेहनत करने के लिए मैं रुकना सीख लूं, अर्थात परिस्थिति के सभी पक्षों पर विचार करने के लिए धैर्य रखना सीख लूं, तो जीवन में शांति ही शांति लगी पड़ी है, कभी अशांति नहीं आ सकती है। और यही स्टेज मुझे संपूर्णता और संपन्नता तक लेकर के जा सकती है। इसलिए फरिश्ता बने बगैर कोई भी देवता नहीं बन सकता। देवता मेरी संपूर्ण अवस्था है, ब्राह्मण मेरी पुरुषार्थ की अवस्था है, परंतु वो बीच की फरिश्ता अवस्था को पार करे बगैर देवता तक नहीं पहुंच सकती है। जैसे कोई भी खाना
कोई भोजन कोई सब्जी आपने बनने को रखी तो बनते ही पक नहीं जाएगी कि तुरंत खा लो, उसके एक बीच की स्टेज आएगी जहां पे आपको देखना पड़ेगा कि अब बनने के नजदीक आ रही है। उसी का नाम फरिश्ता है, उसी का नाम फरिश्ता। तो अपने से आप ये पूछो, आप जिन एक्टिविटीज का चुनाव दिन भर में करते हो, क्या वे एक्टिविटीज परमात्मा आज्ञा प्रमाण हैं या आपके कंफर्ट के प्रमाण हैं, आपके आराम के प्रमाण हैं? आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है या आप वो कर रहे हो जो परमात्मा आज्ञा है? दोनों में फर्क है। अगर आप योग वैसे करते हो जैसे आपको अच्छा लगता है, आप मुरली वैसे पढ़ते हो जैसे आपको अच्छी लगती है, आप चिंतन वैसे करते हो जैसे आपको अच्छा लगता है, या आप वैसे करते हो जैसे भगवान की आज्ञा है, दोनों में से संपूर्ण वो बनाएगा जो भगवान की आज्ञा है। क्योंकि मेरा कंफर्ट अगर मुझे संपूर्ण बना पाता तो अब तक की उम्र में बना चुका होता। हम कई बार ज्ञान की बातों को इकट्ठा करके खुद को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। कभी इसके ऊपर बहुत गहरा मैं, आज मैंने लिखा बहुत है, ये बहुत जल्दी उठ गया था तो बहुत कुछ लिखा, और इसके ऊपर मैं एक गहरा वर्कशॉप करने वाला हूं। मेरा पुरुषार्थ अहंकार की तृप्ति या मेरा पुरुषार्थ निरहंकारिता? और इसके इतने गुह्य रहस्य निकल कर क्या सामने आए कि जिन्होंने मेरे चिंतन को और भी मुझे समझने में मदद की। अपने से पूछो, ये सवाल दे दिया मैंने आपको, पर मैं कभी कराऊंगा इसके ऊपर। मेरा पुरुषार्थ मेरे अहंकार की तृप्ति या निरहंकारिता? जैसे मैंने 10 बार मुरली पढ़ी, ये मेरी अहंकार की तृप्ति है कि मैं 10 बार पढ़ी, बार बार मैं इसको चीज करूं, या मेरे को ठीक है मैं ये बताऊं कि मैंने 10 बार किया, परंतु इससे बताने के पीछे मेरी इंटेंशन में क्या चल रहा है, इसकी खुशी या इससे मेरे अंदर निरहंकारिता बढ़ी, क्या चल रहा है? ये सिर्फ मुझे ही पता है, इसे कोई और नहीं जान सकता है। कोई भी पुरुषार्थ मेरा मेरे अहंकार की तृप्ति है, मेरा ज्ञान का इकट्ठा करना मेरे अहंकार की तृप्ति है या मेरी निरहंकारिता को बढ़ा रही है? मेरी स्मृतियां मेरा अहंकार है या मेरी निरंकारिता है? क्योंकि याद रखना, बाबा का अंतिम वरदान सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बने बिना एक भी आत्मा ब्रह्मा कुमार से ब्राह्मण नहीं हो सकती। सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। आज थोड़ा सा डिटेल में आप समझेंगे तो गहराई से आप समझ पाएंगे।